एहसास नहीं होता। और आप सभी को, सबसे पहले आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। उसके बाद बाबा साहब और भगवान बुद्ध को और मेरे समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने महिलाओं को विशेषकर दबे कुचले को उठाने का प्रयास किया, सभी को उन्हें जय भीम नमो बुद्धाय। श्रीमान जी, दरअसल हम कह तो सब कुछ देते हैं, लेकिन थोड़ी मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरे शब्द थोड़े कठोर होंगे। और यहाँ पहचान मेरी एक साइकिल मिस्त्री के रूप में, कुछ लोग मतलब जो मेरे बाबूजी हैं वो साइकिल मिस्त्री के रूप में जानते हैं, क्योंकि मेरा काम साइकिल मिस्त्री का है। लेकिन साइड में से हट के मैं एक शिक्षक की तैयारी करता हूँ। बीपीसी कर लिया साहब और सीटेट हो चुका, वैसे एक फाइनल एग्जाम रह गया। अगर बाबा साहब और भगवान बुद्ध की अनुकंपा हुई तो शायद साहब। मेरे शब्द बहुत कठोर हैं, टेढ़े हैं, मगर क्लोफिमोल की गोली कड़वी होती है। अगर कड़वी गोली खाएंगे तो बुखार उतरेगा ही उतरेगा। आकाश को भेजना है। अभी मेरी कुछ बहन जी कह रही थी कि, बुरा मत मानना, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कह रही थी कि 5 बज चुके हैं, लेकिन वहां जब आरती होती है ना सुबह सुबह जागरण में, तो आरती होके जाएगी चाहे 7 बजे। नो आरती हो जाने बस, आरती में तो जरूर चलना। दूसरा होता क्या है, अच्छा अभी साहब जो बता रहे थे कि हम, बहन जी बता रही थी कि हम बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहे हैं, उसमें उनकी कमी नहीं है, महिलाओं की कमी नहीं है, उसमें समाज पुरुष भी जिम्मेदार हुआ। जब पुरुष समाज सुबह जाता है अपने कामकाज पे, तो महिलाओं के सामने, महिलाओं के लिए क्या छोड़ के जाता है? एक टीवी और न्यूज पेपर, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मनोभाव पेश करता है। क्या पुरुष समाज ने कभी बाबा साहब और भगवान बुद्ध या फिर जो समाज को उठाने के लिए पुस्तक है, वो कभी एक पुस्तक या किताब या कोई चार्ट ला के रखो? अब जो बच्चे देखेंगे वही बनेंगे। बात आ गई महिलाओं की। मेरी माताएं बहनें देखती हैं, लो जल्दी निकल लो, फिर वो देखेंगे जय जय हनुमान, जय 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 हनुमान, जो बजरंगबली, इस तरह की। दूसरा, हम जब पुरुष समाज मकान बनाते हैं तो इधर बाबा साहब को मानते हैं, इधर हमारे गणेश जी आगे और इधर शिव शंकर आगे, बीच में शादी बाबा साहब लगा दिए, ठीक है, लेकिन फंसा दिए। अब बाबा साहब खुद अपने आप में परेशान हो जाऊंगे इधर जाऊं। तो दूसरा, ये कहावत है, एक गाना है कि तुम अगर मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बाबा साहब ने कहा कि मुझे मत मानो, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम ये चीज तो देख लो कि हम क्या मान रहे हैं। ब्रह्मा ने अपनी लड़की के साथ रेप किया। आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं थोड़े से अपने विवेक से बता देता हूँ। और जितने और भी अगर मैं बताने लगूं तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो दिया है महिलाओं, अच्छा कुछ महिलाएं होती हैं ना, उन्होंने तो चमारों के लिए, उन्हें भी मैं बता दूं कि अगर बाबा साहब समानता का अधिकार ना देते तो महिलाएं नहीं पढ़ती। दूसरा, बाबा साहब तो पढ़े, ठीक है, हम मकान की अच्छी ऊपर की जो दीवारें होती हैं, अच्छी ईंटें होती हैं, उन्हें देखते हैं, लेकिन जो नीचे ईंट लगी हुई है हम उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं। आप जो हैं, बाबा साहब तो त्याग कर ही रहे थे, लेकिन माता रमाबाई जो उनकी धर्मपत्नी थी, कंडे गोबर बीन के कंडे बना करके उनके पैसे जोड़ के तब लंदन को भेजते, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए आपके लिए। और आज हम अगर कुछ पैसे वाले हो जाते हैं तो हमारा अलग वर्ग बन जाता है, जो नीचे जो कम पैसे वाले हैं या फिर अज्ञान है, उनमें से बदबू आती है। वो तो है ही है कि मूर्ख है कि उन्हें नहीं पता, पूरी गलती उनकी नहीं है, उन्हें नहीं पता, लेकिन हम उन्हें बताने की जरूरत है।
कोशिश नहीं करते और बोले बताएंगे तो टेढ़े करके बताएंगे, अरे तुम तो मानता ही नहीं है बाबा साहब, वो तो पहले ही हट जाएगा जो तुम तो हटा के बात करते। जब अगर किसी को बनाना अपना बनाना है, या तो उसके बन जाओ या फिर उसे अपना बना दो, और वो आपका जब बन सकता है जब आप उनके तरीके से उन्हें मोड़ो। धीरे धीरे मोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा सा कोशिश करो समझाने, वो बिल्कुल समझेगा। और बच्चों को हम फोन सबके हाथ में, लगभग सभी के घरों में फोन है, स्मार्टफोन है, और सब बच्चे आरती सुनते हैं, गाने भी सुनते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने बच्चों को सावित्रीबाई फुले का सीरियल नहीं दिखा पाते, माता रमाबाई की एक गाना नहीं दिखा पाते कि बेटा ऐसे ऐसे किया था। अगर सीरियल देखने हैं तो सावित्रीबाई फुले का देखिए, जिन्होंने जो भारत की पहली शिक्षिका थी, नारी शिक्षिका पहली। अगर वो नहीं होती और वो त्याग नहीं करती, उन पे महिलाएं गोबर जो और भरती थी, गोबर फेंकती थी। जब वो पढ़ाने जाती थी तो गोबर मारती थी, कंकड़ मारती थी। आज जो जय जय बजरंग बली जो देखते हैं ना, वही हमें दिखा रहा है कि देखिए ऐसा भी होता। तो बताइए, और हम चले हैं वहां, लो जी चलो वहां चल रहे हैं आरती सुनने। कोई हमें कह दे कि जी कौवा कान ले गया, तो हम तो उसके पीछे भाग रहे हैं, कौवा कान ले गो, कौवा कान ले गो। अरे एक बार कान को देख तो लो कि वास्तव में है या ले गया। तो साहब मेरा तो आपसे भी और आपसे भी यही अनुरोध है कि कम से कम आप नहीं कर पाए तो अपने बच्चों को तो वहां मत जाने, बस आप अपने बच्चों को संभाल लो, क्योंकि इस भारत का भविष्य आने वाले बच्चे हैं। हम और आप तो जैसे हैं वो हो गए, लेकिन अपने बच्चों को संभालो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।